Second topic name is what do you mean by organization? Organization are formed to achieve some purpose. Organization are formed to achieve some purpose. Organization क्यों बनाया जाता है? कुछ पर्पज को अचीव करने के लिए, कोई कार्य होता है उसको अचीव करने के लिए. द पर्पज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज स्टार्टेड थ्रू अ विजन. जो पर्पज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टार्ट होता है एक विजन के थ्रू. मिशन, गोल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का. रिफर टू लेसन नंबर 4 टू लर्न मोर अबाउट इट. जो हम लोग का लेसन 4 है इसके बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में. द फुलफिल द अंडरलाइंस. ये टू फुलफिल करता है कि जो भी हम लोग का गोल्स होते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो उसके अलग अलग गोल्स होते हैं. जैसा ऑर्गेनाइजेशन उसका अलग अलग गोल होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन नीड्स पीपल. लोगों को ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है और ऑर्गेनाइजेशन को भी लोगों की ज़रूरत है. दोनों को एक दूसरे का ज़रूरत है. पीपल फर्दर फॉर्म स्ट्रक्चर वुड देयर कलेक्टिवली वर्क टू ए क्लाइंट सेट गोल एंड रिफर टू द लेसन 6. और इसके बारे में हम लोग लेसन 6 के बारे में ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं. द पर्पस ऑफ स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू सेक्शन. जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है ना. जैसे कि किसी भी पीपल्स हैं, स्ट्रक्चर है, पर्पस है, गोल है, तो सबका अलग अलग रहता है. फाइंड आउट, फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड प्रोडक्टर. अगर आप लोग को फाइंड करना है क्या कि फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन गूगल एंड प्रोजेक्टर एंड गम्बल. आप लोग को डिफरेंस फाउंड करना है. आप कैसे भी मतलब गूगल के हेल्प से कैसे भी फाउंड कर लीजिए गूगल, प्रोजेक्टर और गैम्बल के बीच में. आफ्टर दिस सर्च फॉर द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टर, गम्बल एंड यूनिलीवर. उसके बाद यूनिलीवर कंपेयर द पर्पस एंड स्ट्रक्चर इन द कंपनी. जैसे कि गूगल है तो वो उसका कंपनी का जो फोन रिसर्च का क्या है कि वो हम लोग को लिए प्रोवाइड करता है कि कोई भी क्वेश्चन आस्क करना है. या फिर गैम्बल और प्रोटेक्टर का कुछ और ही मतलब कि स्ट्रक्चर होगा, उसका और ही गोल होगा. तो वही बताने की आप लोग को समझाने के लिए बोल रहा है कि आप पॉइंट कीजिए और अच्छे से इसको समझिए. ठीक है. अब हम लोग का गोल कौन सा है? 1.4 हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ मैनेजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय. कि किस तरीके से जो मैनेजर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय से. मैनेजर आर द कोऑर्डिनेटर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सोशल यूनिट्स. दैट सोशल यूनिट help the organization in achieving its goal. मैनेजर आर द कोऑर्डिनेटर्स. मैनेजर क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेटर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग सोशल यूनिट्स करने के लिए. वो जो सोशल यूनिट्स है वो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के लिए उसके गोल्स को. ठीक है ना. देखो मैनेजर का कोऑर्डिनेट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग सोशल यूनिट एंड इन अचीविंग गोल. बेसिकली मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. मैनेजर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल. जो उनके लोग काम कर रहे हैं उनको देखना. द मेन टास्क इज़ नॉट द कंप्लीट टास्क डायरेक्टली. उनका मेन टास्क ही नहीं है कि उनको टास्क कंप्लीट करना है डायरेक्टली. उनको लोगों के द्वारा जो भी है उनको टास्क कराना है. जो कि नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय जो हैं ऑन अदर हैंड ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीटिंग द टास्क गिविंग टू देम. मतलब उनका सिर्फ ये काम है कि जो उनको टास्क दिया गया है उसको कंप्लीट करना है. लेकिन मैनेजर का ये काम होता है कि सबके टास्क को ना कि वो किस तरीके से कंप्लीट. द मेन टास्क इज नॉट टू द प्लानिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर. जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय हैं इनका ये टास्क नहीं कि प्लानिंग करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर का. थ्रू नाउ डेज एम्प्लॉय इन मैनेजरियल रोल डू टेक सजेशन फ्रॉम द नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय फ्रॉम द वेरियस रीजन. मतलब वो लोग उन लोगों से भी सजेशन लेते हैं. आखिर जो नॉन मैनेजरियल पोजीशन पे लोग काम कर रहे हैं तो उनको मतलब कि क्या काम करने में दिक्कत आ रही है उनका भी तो सजेशन लेना जरूरी है. तो वो आज के रीजन में वो लोग लिया जाता है. बट अल्टीमेट प्लानिंग रोज इज परफॉर्म्ड बाई द एम्प्लॉय एट द मैनेजरियल लेवल. वो सबसे सलाह लेते हैं लेकिन आखिरकार काम वो अपना जो मैनेजरियल पोजीशन पे है वो अपने हिसाब से करते हैं. तो ठीक है. तो उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का कौन कौन सा लेवल है. तो देखिए विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय. जैसे कि एम्प्लॉय के नंबर में जो इंक्रीज़ करेगा फिर स्केल साइज ऑर्गेनाइजेशन को होगा. वर्क बिकम मोर कम्प्लेक्स. जैसे जैसे इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, स्केल और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क बिकम मोर कम्प्लेक्स. जो काम है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगता है. डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटी कुड बी रिक्वायर्ड टू द डिफरेंट रोल. अब देखो मतलब अलग अलग रोल के लिए हम लोग को अलग अलग स्किल की ज़रूरत है. अब किसी को डॉक्टर बनना है तो उसके लिए उसको अलग स्किल चाहिए. दो मतलब अलग अलग रोल के लिए अलग अलग स्किल है. The level of management present demarcation of manager based on the role performed by them. जो भी रोल परफॉर्म्ड होता है उनके द्वारा.
मेनली एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटी आर रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। तो वही जो मैनेजर हैं उनके लिए अलग अलग जो भी फील्ड है उसके लिए अलग अलग रिक्वायर्ड पोजीशन जरूरी है, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्किल एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड बाय द मैनेजर। ब्रॉडली देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। पहला क्या कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द पिरामिड स्ट्रक्चर। लाइक जैसे कि एक टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है, जैसे कि वो फर्स्ट लेवल मिडिल लेवल सबको मैनेज करेगा। एक फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट जो कि उसके नीचे जो काम करते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना दिया गया कि 20 लोगों का एक मैनेजर, 20 लोगों का एक मैनेजर। तो वो क्या हो गया कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, जैसे कि 20 लोगों का ग्रुप बनाया गया, मान लीजिए कि 20 लोगों का 10 ग्रुप है, तो उसके फर्स्ट लाइन मैनेजर को कौन मैनेज करेगा? मिडिल लेवल मैनेजर मैनेज करेंगे। और वो जो 10 मैनेजर फर्स्ट लाइन मैनेजर को जो मिडिल लेवल मैनेज कर रहे हैं उनको कौन मैनेज करेगा? तो टॉप लेवल मैनेजर। तो इस तरीके से होता है जो भी पिरामिड का एक सिस्टम होता है।